सरोजनी, हमारी प्यारी सरोजनी। देख रही है ना कि थारे जाने के बाद हमारा के हाल होगा। मौत का बदला मौत होगा। सरोजनी की मौत से कम में कोई समझौता नहीं होगा। असल में ये थारी कामयाबी से मने केवल सरोजनी पे गर्व ना है, बल्कि थारे ऊपर भी गर्व है। इसकी सफलता के पीछे तेरा बहुत बड़ा हाथ है। मने मने गर्व है थारे पर। तेरी माँ आसपास है क्या? हाँ, एक मिनट। माँ, माँ। हाँ बापू, बापू आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, कोमल भी अच्छी है। लक्ष्मी, मैं तुझे हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मने धन्यवाद किस बात के लिए? तूने जो किया है ना, विरले ही कर पावे हैं। मने मने नाज है थारे पे लक्ष्मी। आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ लक्ष्मी, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। यहाँ आकर कोमल को देखने के बाद मुझे लगा कि तूने जो दिल्ली लाने का फैसला किया ना, बहुत अक्लमंदी का फैसला था। कोमल के लिए तेरी तड़प, तेरी चिंता ने साबित कर दिया है कि तू उसे कितना चाहती है। लक्ष्मी, सच बताओ ना, तूने कोमल को दूसरा जन्म दिया है। तू माँ है उसकी। अरे वो हमारी लाडो है, हमारी भी बेटी है। मैं बड़े उस पर गुस्सा होती थी, पर वो तो ममता का रूप ही हो गया ना। जानता हूं लक्ष्मी, पर मैंने तुझे गलत समझा। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि तू लड़का और लड़की में फर्क करे, राज को ज्यादा चाहे और कोमल को कम चाहे। पर मैं गलत था। तेरी ममता बराबर थी दोनों के लिए। मुझे माफ कर दे लक्ष्मी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ये सब बोलकर मने पाप की भागीदारी बना रहे हैं। लक्ष्मी, तुम एक बहादुर औरत हो, एक आदर्श मां हो। मैं तने सलाम करता हूँ। बस बस, अब और कुछ मत कहिए, वरना मैं रो पड़ूंगी। आप बस कोमल का ध्यान रखिए और उसे कहिए कि हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत जल्द हमारे पास आ जाएगी। तुम भी ख्याल रखो अपना। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये ले बेटा। हाँ बापू। राज बेटा, मुझे कोमल की काउंसलर से मिलने जाना है, बाद में बात करूं? बाय बापू। ठीक। माँ, इस दुनिया को ममता का वरदान तुम्हें दिया है। एक माँ के मन की इच्छा, उसकी अभिलाषा और उसके दर्द को तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। माँ, मेरी बहू सरोजनी ना मेरे लिए कोमल के जैसी ही है। आज उसकी बहुत बड़ी परीक्षा है, वो दिल्ली गई है। जब सरोजनी अपने लक्ष्य को पा लेगी ना, तो मुझे ऐसा लगे जैसे कोमल ने हॉकी का कोई फाइनल मैच जीता। आप तो जानते ही हो कि सरोजनी कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है और समझदार भी है। तभी तो शादी के बाद भी उसने इतनी बड़ी परीक्षा को पास किया है। अपनी सफलता से सरोजनी जितनी खुश होगी, हमारी कोमल होती ना तो वो भी उतना ही खुश होती। माँ, आप तो जानते ही हो कि सरोजनी कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है और समझदार भी। तभी तो उसने शादी के बाद भी इतनी बड़ी परीक्षा को पास किया है।
कि इस प्रतिभा को किसी की नजर ना लगे जैसे हमारी कोमल को लग गई। मेरी कोमल भी ऐसे ही सपने देखती थी, हमेशा मेरे लिए चिंतित रहती थी, पर अब नहीं रहती। पता नहीं क्यों, वो तो अब मुझसे मिटती भी नहीं है। शायद कहीं चढ़ी गई है। माता रानी, क्या आपको भी नहीं पता कि मेरी कोमल कहाँ गई? नहीं पता आपको भी? मैं बहुत परेशान रहती हूँ माता रानी, बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे मेरी कोमल से मिला दो, वो मेरी लाडो रानी थी। अरे शांता, अरे कहां रह गई? अरे एक चाय बनाने में इतनी देर लगती है के? अरे ये शांता घर में है भी किणा है? हमारी किसी को परवाह ही ना है, शांता को बिना है हमारी परवाह। और ये सब उस मदरासण का जादू हमारे ही परिवार को हमारे खिलाफ कर दिया है। अरे यू शांता जैसी बेमुंह की सीधी सादी औरत हमारे ही हुक्म को हमारे मुंह पे मार के चली जाती है। बताओ विजय चौटाला, अब तने सचेत हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कोमल की तरह ये शांता भी हमारे हाथ से निकल जाए। नहीं नहीं, शांता की इस लापरवाही का हिसाब उसे अभी करना पड़ेगा। चाय। आपने चाय मांगी थी तो चाय लाने में इतनी देर क्यों कर दी? आपने चाय मांगी थी, हैं? वो मैं पूजा कर रही थी। पूजा कर रही थी, हैं? किसके मरने की प्रार्थना कर रही थी? मारे? आप कैसी बातें करते हैं? मरे आपके दुश्मन, आप तो मेरे पति। अच्छा, पति? तो पति हैं तो पति के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है? अरे कब से इंतजार कर रहा हूं मैं थारा इस चाय का। माफ कर दीजिए, पूजा करने में थोड़ी देर हो गई। आप गुस्सा थूक दीजिए और चाय पी लीजिए। यू तारी भूल नहीं, थारी निडरता। और तने निडर कौन बना रहा है ये मने बहुत अच्छे से पता है। कोमल की तरह तू भी मारे सामने सर उठाना चाहती है ना? हैं? सर उठाएगी मारे खिलाफ। लेकिन मारा नाम विजय चौटाला है। विजय चौटाला है मारा नाम। विजय चौटाला अपने दुश्मनों के सर कुचलने भी जानता है और उनके पर कुतरने भी जानता है। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं आपके खिलाफ कोई काम क्यों करूंगी? आपके खिलाफ कुछ करके बड़े क्या मिलेगा? तुम औरतों के क्रिया चरित्र बहुत अच्छे समझता हूं मैं। ये घड़ियाली आंसू, ये झूठा डर मणे मत दिखा, क्योंकि मणे अब किसी पर विश्वास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं है मणे। समझ गई तू?
और एक बात और, विजय चौटाला को इंतजार करने की आदत नहीं। अगर ये लापरवाही दोबारा हुई ना, तो इस लापरवाही का अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बात को अपने भेजे में डाल, समझ गई? हमने उनके सिवाय सबकी बात सुनी, कभी उन पे विश्वास ही नहीं किया, और इसी चीज ने उन्हें हमसे दूर कर दिया। देखो माँ, आप बापू की इन सब बातों पे विश्वास कर सकती हैं, पर मैं ना कर सकता। मुझे बापू पे रत्ती भर भी विश्वास ना है। रहने दो माँ, कुछ तो शर्म करो। कब तक बचाते रहोगे अपने पतिदेव को? आप ना आंख वाली अंधी हैं, पर मरे सब दिखे। मैं आपका साथ कभी ना दूंगी। मैं तो शैतान को शैतान ही बोलूंगी, भले वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। उज्जवल जी, आजकल योगा का मालूम है ना, तुम इतना असर हो गया है योगा का कि जिसका कमर ना चाहती वही कर रहा है कपाल भारती। ये तो सच कहा। आज सचिन, आज क्या ले गए तुम? अपा पापड़। हाँ। एक पापड़ को 4 का आगे बैठा के लाए। कोमल, तुम खा क्यों नहीं रही हो? किस सोच में डूबी हो तुम? क्या बात है कोमल, खाना तुम्हारे पसंद का नहीं क्या? नहीं अंकल, खाना बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा है तो फिर खा क्यों ना रही? बड़े पापा, आप मेरी चिंता ना करो, मैं खा लूंगा खाना। कोमल, कोई परेशानी हो तो तुम हमें बता सकती हो। आमा बेटा, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोमल, कोई बात चल रही है क्या थारे मन में? हैं? क्यों नहीं खा रही? बता। नहीं बड़े पापा, वो मैं सरोजनी के बारे में सोच रही हूँ, उसकी मुझे चिंता हो रही है बहुत। सरोजनी? लेकिन सरोजनी तो इंटरव्यू के लिए गई है ना? हाँ, वही तो चिंता हो रही है मुझे कि पता नहीं सरोजनी का इंटरव्यू कैसा जा रहा होगा। उसने सारे सवालों का जवाब दिया होगा कि नहीं दिया होगा। अरे बेटा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे हमारी सरोजी ने ना पूरी तैयारी के साथ गई है। तू सरोजनी की चिंता क्यों कर रही है, हैं? अरे उसकी चिंता मत कर, वो पूरी तैयारी के साथ गई है। तू देखना, मेरी बहू आईएएस में सिलेक्ट होके रहेगी। भगवान करे ऐसा ही हो। देखो बेटा, तुम निश्चिंत होकर के, टेंशन नहीं लेकर के खाना खाओ। खाना? कोई आया, देखता हूँ। हमारा लगता है सरोजनी आई होगी, मैं देखता हूँ। अरे तुम रुको, मैं दरवाजा खोलती हूँ। क्या कहा सुशील जी, बेटी आया तो कैसे जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए गया? आई, और कोई सब्जी वाला दूध वाला आएगा तो मेरे को बेचता ही। राघवन जी, घर घर की यही कहानी है।
लक्ष्मी भी हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलती। मैंने कई रातें बाहर बिताई हैं करके। सरोजिनी, सरोजिनी, कैसा था इंटरव्यू? सब ठीक चला? क्या हुआ कन्ना? क्या हुआ कन्ना? हम लोग भी चले नहीं तो लोग इधर आएगा नहीं। देखे क्या हुआ, कैसा इंटरव्यू देखे तुम? आओ। सरोजनी, माय डॉटर, आ गया तुम? अरे व्हाट हैपेंड? सरोजनी, व्हाई आर यू क्राइंग? यू आर क्यों रे? क्या हुआ बेटा? सरोजनी, सरोजिनी कुछ तो बोलो। मेरा इंटरव्यू बहुत बहुत बुरा गया। कोई बात नहीं करना, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई कर लेना। कोई बात ना है बेटा, कोई बड़ी बात ना है, हैं? गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, हौसला रख, फिर दे दियो। yes, they are right. Try again and keep try again. सरोजिनी पहले तू चुप हो जा, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं पीना मुझे पानी। मेरा आईएएस बनने का सपना टूट गया अम्मा, टूट गया। मैंने न जाने क्या क्या सोच रखा था। मैं आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहती थी, अपने समाज को बदलना चाहती थी, लोगों की सोच में जागरूकता लाना चाहती थी, देश के विकास में मैं अपना योगदान देना चाहती थी, देश में बढ़ते हुए क्राइम्स को रोकना चाहती थी। मैं बस आईएएस ऑफिसर बनकर 24 घंटे देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन मेरी चाहत और मेरे सपने को नजर लग गई। आप सब जानते थे ना, मैंने अपने इंटरव्यू के लिए कितनी मेहनत की थी, कितनी तैयारियां की थी। लेकिन वहां उन्होंने मुझसे इतने कठिन सवाल पूछे, इतने कठिन सवाल पूछे कि उनके जवाब मैंने आसानी से दे दिए। क्या? हाँ? अरे आप लोगों के चेहरे देखने लायक थे। मेरा इंटरव्यू बहुत 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 अच्छा गया। राघवन जी, ये आपकी छोरी ना आप पे गई है। You are really my daughter. तुम तो डरा ही दिया था। करना अपनी अलग पटकुड़ा दो, ऐसे मजाक नहीं करते। मेरा तो जान निकल गया था। अप्पा, मैं तो ऐसे ही शरारत करने के लिए मजाक कर रही थी। सरोजनी, बड़ों के साथ मजाक सोच समझ के करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ मजाक महंगे पड़ जाए। तू ही कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। क्यों राघवन जी? देखा इसको बोलते हैं नैले पे दैला। कुछ भी बोलो सरोजनी, पर थारा मजाक ना शॉकिंग था। शॉकिंग, जानलेवा था तुम्हारा मजाक। सरोजनी, इतनी सी देर में सबको कितना दुखी और परेशान कर दिया तुमने। और मारा कैसा लगा? आमा करना, देखो मेरा दिल कितने जोर जोर से धड़क रहा है।
और हाँ, और मेरा मेरा तो हार्ट बीट ही गायब हो गए थे। अब आप लोग सरोजनी को डांटना छोड़िए और उसकी खुशी में शामिल हुए ना। उसका इंटरव्यू कितना अच्छा गया है। हाँ भाई, आज का दिन हमारी बेटी के लिए बहुत खास है। इसका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि ये इंटरव्यू क्लियर करेगी और आईएएस ऑफिसर बनेगी। अंकल, मुझे सरोजनी पर पूरा भरोसा है। मेरे को तो पहले पूरा यकीन था कि मेरा बेटा सरोजनी मेरे खानदान का नाम रोशन करेंगे। अरे आपके खानदान का ही क्यों, हमारे खानदान का भी रोशन करेगी। क्यों सरोजनी? पॉइंट टू बी नोटेड। पापा, इस खुशी में पार्टी तो बनती है। बनाओ बनाओ। हाँ बड़े पापा, एक पार्टी तो बनती है। ठीक है, इस देश में चुनाव होते ही रहते हैं राघवन जी, एक नई पार्टी बना। देखा सुशील, आप देखा हो कि हम लोग एक नया पार्टी बनाएगा। अरे मजा कर रहे हैं। सरोजनी मजा कर सकते, तो हम लोग नहीं कर सकते क्या? सही कहा आपने। सरोजनी को फोन करने में इतना कंफ्यूजन, इतनी परेशानी क्यों? अरे यार, वो हमारी बीवी है, जब चाहे उसे फोन कर सकता हूं। अभी फोन मिलाता हूं ना, क्या पता वो इंटरव्यू में बिजी हो और मेरे फोन करने से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो यार फिर उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा ना। अभी फोन ना कर सकता। हाँ। वो यार, शाम के 7 बज गए, अब तक तो इंटरव्यू खत्म हो ही गया होगा। अब सुबह गई थी इंटरव्यू देने, तब तो पक्का खत्म हो गया होगा। फोन मिला ही लेता हूं। हाँ यार, कंफ्यूजन। क्या पता अब तक इंटरव्यू अगर चल रहा हो तो, और मारे फोन करने से वो डिस्टर्ब हो जाए ना। यार मैं ऐसा ना कर सकता, उसे डिस्टर्ब तो ना कर सकता। राजबीर चौटाला, ये थारी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म संकट है। लेकिन राजबीर, तू हर धर्म संकट से बाहर निकलता है, इससे भी निकलेगा। क्या करेगा? फोन करेगा, जरूर फोन करेगा। राज का फोन? नहीं नहीं, बेचारा बहुत बेचैन होगा ना। इसकी बेचैनी थोड़ी और बढ़ाती, परेशान करना तो बनता है। अब क्या बताऊं राज, मेरा वो इंटरव्यू। इंटरव्यू? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? नहीं राज, मेरा वो इंटरव्यू बहुत 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 बुरा गया। क्या? हाँ राज, मेरा आईएएस बनने का सपना तो टूट ही गया।